मैं अंदर आ जाऊं? परेशान तो नहीं करी आपको? नहीं नोरा, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मैं बस आपके बारे में ही सोच रही थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आप प्लीज रोइए तो नहीं। आप रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। क्या वाकई तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ नोरा? जो कुछ मेरे साथ हुआ है मेरी जिंदगी में बीमारी की वजह से। क्या हुआ है इरमक साहिबा? मैंने वुराल साहब से बात करते हुए सुना था कि आप सच में तलाक चाहती हैं, लेकिन क्यों? आप दोनों तो साथ बहुत खुश थे। क्या हम खुश लग रहे थे? कुछ ऐसा जरूर है जो आप मुझे नहीं बताना चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी प्यार करता है, लेकिन वो अच्छा इंसान है। उसने मेरे लिए अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं नोरा। तुम्हें नहीं दिखता कि मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ ज्यादा बीमारी की वजह से? ये भी नहीं पता कि कब तक जीऊंगी मैं अपने शौहर को एक बच्चा भी नहीं दे सकी। अब इस शादी को आगे बढ़ाने की कोई वजह नहीं है। लेकिन ये तो गलत बात है। यानी बच्चा गोद भी तो ले सकती है। ऐसे नहीं है नोरा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ, और हालात हैं कि मैं उसे खुश नहीं कर सकती। क्या तुम टेंट में पैदा हुए थे मचेरे? तुमने इरमक से क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी पूरी जिंदगी ब्लैकमेल और धमकाने में गुजर गई। कम से कम अपनी बहन पे तो तरस खाओ तुमने उससे ऐसा क्या कहा जो अचानक उसने तलाक लेने का फैसला किया? तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा ही सोचते हो। इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम एक मछेरे वुराल देमरुलू का मुकाबला करने की हिम्मत कर सकते हो। फजूल बातें मत करो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कुछ नहीं किया। जो होना था वो खुद ब खुद ही हो गया, क्योंकि इरमक ने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया। ये बात तो तय थी कि मेरी बहन तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ शादी करने वाली नहीं है, और आज ये बात साबित भी हो गई। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन आएगा भी नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम एक आम आदमी हो। अगर मुझे पता चला कि इरमक को परेशान करने के लिए तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वुराल, याद रखना तुम। हाँ समझ गया बचेरे। इरमक तुम्हें अपने लिए रिजेक्ट कर चुकी है, और हाँ शायद वो ये जान चुकी है कि तुम ही उसकी माँ की कातिल हो। समझ गए तुम? अब जाके मछलियाँ पकड़ो तुम। चलो शुक्र है उसकी आंखें आखिर खुली गई। सच आखिर सामने आ ही गया। तो अब अपना सड़ा हुआ मुंह लेके मेरे ऑफिस से निकल जाओ तुम। गेट लॉस्ट। मुझे जरूरी काम करने हैं। तुम्हें पता है शादी कैसे हुई थी? एक बहुत बड़ी कश्ती में, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत प्यारी लग रही थी, सब बहुत तारीफ कर रहे थे। इतनी अच्छी शादी तो देखी नहीं मैंने कहीं। और मैलिक बीबी भी बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, बिल्कुल किसी क्वीन की तरह लग रही थी वो। लेकिन मेरा सूट, मेरी ज्वेलरी, मेरा मेकअप सब फीके लग रहे थे उसके आगे। और उसकी वजह यह है कि मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ। सोचो, अगर मैं दुल्हन होती तो उस वक्त सब अंधे हो जाते। आबरू साहिबा, आपको क्या चाहिए? सिनान घर पर है? हाँ है, सो रहे हैं। आप अंदर नहीं जा जाओ, अपना रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। आबरू साहिबा, आबरू साहिबा। सिनान, तुम्हें अभी उठना होगा। क्या हो रहा है ये? बिस्तर से उठो फौरन। सिनान साहब, मैंने इनको कहा था अंदर मत आइए, फिर भी आ गई। नूरा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगभग दोपहर हो गई है, क्या तुम्हें खबर है? तो इसमें क्या मसला है तुम्हें? मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो आबरू, तुम यहाँ पर आई हो कोई वजह होगी, और अगर नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आबरू। यूँ समझ लो मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने आई हूँ यहाँ। ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हारा दिमाग मजे करने से हटे तो तुम्हें पता चले ना कंपनी में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है कंपनी में? 1 घंटे में बहुत जरूरी डायरेक्टरी मीटिंग होने वाली है। अगर तुमने मिस की
अगर अटेंड नहीं की तो तुम कंपनी से बर्खास्त हो जाओगे, समझे से ना? ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता, हद हो गई है। तुम्हारा सगा भाई पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम्हें कंपनी से निकलवा दे और तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है। तुम मजे करने में लगे हुए हो, जगह जगह जाकर। होश में आओगे? अरे अजीज भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो हनीमून पर होना चाहिए था। किरान बेटा, अब हम जवान नहीं बूढ़े हो गए। हमारे लिए तो हम हमेशा हनीमून पर हैं। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि कुछ अजीब हुआ है। आओ बैठो। मैं आपको कुछ सजेशन देती हूँ। मैं आपको टर्किश कबाब ला के देती हूँ, ठीक है? अगर आप चाहें तो मैं उसके अंदर जैतून वगैरह भी ऐड करवा सकती हूँ। क्या आप हमें ब्रेड और मीट दे सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी ला देती हूँ। और डम्पलिंग्स बहुत ही मजेदार हैं, आप खा के देखिएगा। खुश आमदीद। आज आप यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ तो? अच्छा ठीक है, बैठो ना। कुछ पियोगे तुम? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कल सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं शुक्रिया अदा करने आना चाहता था। तुम्हें सच में कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बैठ जाओ। असल में मुझे कुछ कहना है तुमसे। असल में मैं तुमसे ही यहां एक बार मिलने आना चाहता था। कल रात यहां सब कुछ अच्छा हो गया। तुम्हारी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा लगा। डिनर पर बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। असल में मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैंने तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा, मैंने कैनान से कहा, उसने मुझे तुमसे बात करने का बोला। रुको, मुझे समझ में नहीं आया। केनान ने तुमसे कहा ऐसा? उसने कहा कि हसल से बात करो? नहीं, मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा था। अच्छा, तो उसी ने कहा ना कि जाओ। हम बच्चे नहीं हैं। मैं अपनी फीलिंग्स छुपाकर प्लान नहीं बनाता, और यही वजह है कि मैं तुमसे मिलने आ गया। अगर तुम मुझे भी जानना चाहती हो तो हम एक साथ रात के खाने पर जा सकते हैं। चलें अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? आज सिनान नहीं है यहाँ पर, मुझे लगता है आज वो नहीं आएगा। शुरू करें। रुके नहीं, अपना काम करते रहे। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया हजल। बहुत अच्छा लगा कि तुम आए। मेरी दावत के बारे में एक बार जरूर सोच लेना। मिलते हैं। मिलते हैं जल्दी। हजल, वो बहादुर था ना? वो यहाँ क्यों आया था? भाई मुझे कैसे पता होगा? बेटा कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? आबरू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें?
ठीक हूँ मैं। कल रात मैंने चिकन खा लिया था, उसी वजह से। हाँ, मेरी जान उम्मीद है कि चिकन की वजह से ही हो ये। अपने काम से काम रखना। वो ही कर रहे हैं। जेलिस लोग यहाँ के। मुझ पर तरस खाकर बहादुर को बात करने को कहने की जरूरत नहीं थी। उफ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं कल पूछ लूंगी खुद उससे। भाई मैं भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैं भी हैरान हो गया। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी ना? ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में सब बदल गया? तुम 2 दिन पहले घर पर डिनर पे आए थे। मुझे तो नई जनरेशन का समझ नहीं आता। एक दिन में बदल जाते हो तुम लोग। शादी और तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है केनान। मैं वो राल पर शक कर रहा था। मैं उससे बात करने गया था, लेकिन जाहिर है कि उसने ये नहीं किया। वो सिर्फ इन हालात के मजे ले रहा है। लग रहा है कि ये फैसला इरमक ने खुद लिया है और मैं इसे कबूल करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे सच में इरमक की बहुत फिक्र है, क्योंकि वो एक बार फिर से अकेली हो जाएगी और उसकी तबीयत खराब ना हो जाए कहीं। शायद यही सच है केनान। क्या मतलब? बेटा, तुम इरमक के बारे में बहुत सोचते हो, मुझे पता है, दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम उसकी केयर ऐसे करते हो जैसे वो कोई छोटी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। और यही जाहिर भी होता है। मैं जो कर सकता था मैंने किया है भाई। कम से कम करने की कोशिश की है। मैं तुम्हारी मेहनत की दाद देता हूं केनान। तुम इरमक से प्यार नहीं करते। औरतें समझ जाती हैं कि उनके सामने वाला सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, और ये भी समझ जाती हैं कि सच बोल रहा है या झूठ। आपको लगता है मैंने उसे दुखी किया? खुद को ब्लेम ना करो केनान। इरमक को सब समझ आ गया है। हर औरत की तरह उसने भी बात खत्म करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि एक और वजह हो सकती है इसकी। इरमक को हाल ही में पता चला कि उसकी मां का कत्ल मेरे भाई ने किया है। हो सकता है ये वजह भी हो। वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसके भाई ने उसकी मां का कत्ल किया हो। मुझे लग रहा है कि उसने मुझे दुखी करने के डर से ये बात नहीं की। ऐसा लग रहा है इसकी वजह यही है। उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुद को उसकी जगह रखकर देखो। आपको लगता है कि वो सही कर रही है? मुझे बस यही साइन करना था ना? जी इरमक साहिबा। कुछ दिनों में मैं जिनीवा चली जाऊंगी और इस डिवोर्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है इरमक साहिबा, जैसा आप चाहें। बस मुझे कोर्ट की डेट्स के बारे में बताना। आप फिक्र ना करें। आबरू, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो वराल मुझसे सारे हक छीन लेता। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें शायद मालूम हो गया है कि तुम्हारे साथ कौन मुखलिस है। आबरू, मैं जानता हूं मैंने कुछ वक्त के लिए चीजें बिगाड़ दी थी। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मतलब तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
यकीन मानो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गुनाह कबूल करने की जरूरत नहीं। और जो मैंने किया वो मेरी जिम्मेदारी थी। जो भी किया वो मेरा फर्ज था मेरे बॉस के लिए। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? आबरू, तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों हो अरे गया? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शायद कुछ हैवी खा लिया होगा। हाँ, आज तुम जल्दी घर जा सकती हो। घर जाते हुए डॉक्टर को दिखाते हुए जाना। ठीक है, देखूंगी। जो भी हो मुझे बता देना। ओके। हाँ हेलो। हेलो केनान, क्या तुम फ्री हो? तंग तो नहीं कर रही मैं? नहीं, मैं फारिग हूँ, बस कश्ती पर हूँ। शिप पर इस वक्त? शायद इरमक को ये शिप वाला आइडिया पसंद नहीं आया तुम्हारा। तुम कुछ कहने जा रही थी, क्या हुआ, क्या बात है? मैं कल तुमसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल मिल सकती हो। क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं है। वेटर्स की कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहती थी, उनको हायर करना है ना। किसी भी वक्त आ जाओ तुम, मैं तुम्हें यही मिलूंगा कश्ती पर। ठीक है, कल मिलते हैं। खुद को पता भी नहीं है। जो तुमने बहादुर से कहा है ना, वो कल मेरे मुंह पर कहना। तो आज हम सारे सिंगल्स एक साथ बैठे हैं। हम दोनों का तो समझ में आता है। हर मसले में इरमाक को बीच में मत लाया करें आप। सिनान, तुम्हें ब्रदर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। तुम अयाशियां करते हुए, लड़कियों के साथ घूमते हुए, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करते हुए एक चीज भूल गए हो, वो तुम्हारी बहन है। होश में आओ तुम। आपको सीधे सीधे बात करने में कोई मसला है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इरमक हमारे सिंगल्स क्लब की नई मेंबर है। इसने केनान को छोड़ दिया है। इरमाक, ये क्या कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं भाई। डिवोर्स लेने का फैसला किया है। क्या? क्यों? क्यों? तुम क्यों हैरान हो रहे हो? क्या हुआ? वो मचेरा इसे डिजर्व नहीं करता था। आप जानते हो मेरा मतलब ये नहीं है। इरमाक, क्या ये सच है तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया? इरमाक, यहाँ देखो, छोटी छोटी लड़ाइयों के पीछे इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। ऐसे नहीं है भाई, मैं इतनी कमजोर दिल नहीं हूँ कि छोटी छोटी लड़ाइयों पे ये फैसला ले लूं। तो क्या हुआ? तुम खुश नजर आ रही थी हमें। ये समझे कि हम घर घर खेल रहे थे और मैं बोर हो गई। और जब से सुना है कि उसके भाई ने मेरी माँ का कत्ल किया तो मैं नफरत करने लगी हूँ। हाँ, सही कहा। अब कहने को कुछ नहीं बचा। मुबारक हो इरमक, तुमने अपने लाडले भाई को आखिर मना ही लिया। मैंने फैसला किया है कि मैं जिनीवा वाले घर में जाके रहूं और कुछ देर में अकेली भी रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब। रुको जरा, तुम अकेली जिनेवा क्यों जाना चाह रही हो? मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं भेज सकता हूँ। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, वहां वेरोनिक्स बीबी और असली भी हैं। कौन सी वेरोनिक्स? वो 97 साल की बूढ़ी अम्मा। वो अपना ख्याल तो सही से रख नहीं पाती है। प्लीज यहीं रहो तुम मेरी नजरों के सामने। भाईजान, मेरा इतना ख्याल रखना और मुझे बीमार करता है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं वहां रिकवर होने जा रही हूँ। मुझे इसकी जरूरत है। आप लोग मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। मुराल, बस अब उस पर और दबाव मत डालो। इरमाक, तुम जो करना चाहती हो तुम करो, जिसमें तुम्हारी खुशी है। वो हमेशा खुशी रहेगी क्योंकि उसका भाई उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या हमने कुछ गलत किया? क्या? मेरा मतलब, हम तीनों सिंगल हैं। उनकी पूरी गलती नहीं है ना। हम हमेशा इतने महरूम रहे हैं कि उस महरूमी को भरने के लिए हम कभी किसी से प्यार ही नहीं कर सके।
शायद। क्या हम हमेशा से ही गलत थे? गलत हो ना हो, उदास जरूर है। अरे मलिक, ये हजल को क्या हुआ है? आजकल उसका मूड ठीक नहीं लग रहा, बात भी नहीं कर रही। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। तो क्या वजह हो सकती है उसका मूड खराब होने की? वो कल से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों। पता नहीं? देखो, क्या वो वुराल की वजह से तो परेशान नहीं है? नहीं नहीं, वुराल की वजह से नहीं। तो फिर और क्या? हाँ, कैनान है वजह। ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, वजह नहीं मालूम मुझे। क्या उनका झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है उसे इरमक से जलन हो रही है। इरमक से जलन? हाँ। मलिक, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। कल इरमक कैनान के पास आई और उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। अरे, लेकिन वो तो बहुत खुश लग रहे थे। कैनान को भी यकीन नहीं आया, लेकिन वो उसे सीरियस लगी। सारी बुरी चीजें उसी के साथ होती हैं। हजल को इस बारे में पता है? अरे नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बात उसने हजल को बताई होगी। हाँ बोलो हजल। मैं पहुंच गई, तुम आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं यहां सिर्फ तुमसे एक आखिरी दफा मिलने आया हूं। कल रात सब बहुत अच्छा था, तुम्हारी फैमिली और सब अच्छा लगा मुझे डिनर पर बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था। और फिर तुम्हारा बर्ताव, मुस्कुराहट, तुम्हारी एनर्जी, सब अच्छा लगा मुझे। जब से मैंने तुम्हें पहली दफा देखा है, तब से तुम्हारी आंखों में एक खिंचाव सा देखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा
तो मैंने केनान से बात की। उसने मुझे तुमसे बात करने का बोला। रुको, मुझे समझ में नहीं आया। केनान ने तुमसे कहा ऐसा? उसने कहा कि हसल से बात करो। ये वो पल है जब मेरी तकदीर बदलेगी। बहुत कम वक्त रह गया है डेमोरेलू बनने का। खुश आमदीद। क्या ज्यादा इंतजार करवाया मैंने? वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? यही है, अंदर बैठो, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। ठीक है। कहाँ हैं डॉक्यूमेंट्स? तुम क्या कर रही हो हसन? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हूँ। क्या मतलब पागल हो गई हो? अरे देख कर। अपनी बेल्ट लगाओ। हजल, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कहाँ ले जा रही हो तुम? आहिस्ते चलो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। ध्यान से चलाओ हजल। आप देख रही हैं ना कितनी देर हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। हाय मेलिक, तुम उसके पीछे पड़ गई हो। वो एक जवान लड़की है, उसे घूमना फिरना चाहिए। वो हमारी तरह खुद को यहाँ बंद नहीं कर सकती। नहीं खाला, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। मैं जानती हूँ अपनी बच्ची को। कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रही। मेलिक, बस तुम अपने दिमाग में कहानियां बना रही हो। हम यहाँ उसके पागल शौहर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिना बताए ही कहीं चली गई है। डर लग रहा है कि कहीं वो उसे कुछ कर ना दे। मेलिक, फिक्र ना करो मेरी जान। हजल एक समझदार लड़की है। वो अपनी हिफाजत करना जानती है। वो बस अपनी शादी के दुखों से बाहर निकल रही है। उसे सांस लेने दो, उसके लिए मुश्किल ना बनाओ। इंशाल्लाह खाला, इंशाल्लाह। देख कर चलो हजल, हजल देख कर चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे ड्राइव क्यों कर रही हो? तुम मेरी ड्राइविंग को छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाह रही हो? अच्छा, तो तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर मुझे गौर से सुनो। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया, इस बात का जवाब दो। बताओ तुम मुझे। तुम क्या कह रही हो हजल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। सोचो इस बारे में, शायद तुम्हारे समझ में कुछ आ जाए। क्या तुमने बहादुर से नहीं कहा कि उसे मुझसे बात करनी चाहिए? हाँ, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ उससे ये सब कुछ कहते हुए? तुमने कितनी आसानी से उसे ये सब कह दिया ना। तुमने कुछ भी नहीं सोचा मेरे बारे में? हाँ, उसने सिर्फ मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था। ये पूछा था कि तुम सिंगल हो या नहीं। मैं क्या कहता उससे? कि वो ऐसा सोचे भी ना। लेकिन क्यों? क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और मुझे पता है कि मेरी उसके साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती, लेकिन फिर भी मुझे कोई और नहीं चाहिए। हजल, थोड़ा आहिस्ता चलाओ। गाड़ी एक साइड पर रोको, हम बैठकर बात कर सकते हैं, प्लीज। अब किनान का तलाक हो रहा है, खैर से हो जाए सब। क्या केनान इरमक को तलाक देना चाह रहा है? सच बताओ मुझे। मुझे आज ही सुबह अजीज से पता चला है खाला। लेकिन वो यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, बहुत खुश थे। खाला, क्या हुआ आपको? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मेलिक, मुझे कुछ बताना है, गुस्सा मत होना। उफ खाला, क्या किस्मत पाई है इन्होंने। हजल और किनान क्या एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं? चुप। ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बात तो कोई अंधा भी बता सकता है खाला। बेटा, गीबत करना बुरी बात होती है। ये तो कोई गीबत नहीं है, ये तो एक सच्ची बात है। और आप इसे ग्रुप डिस्कशन समझिए, गीबत नहीं है। अपना सच अपने पास रखो। क्या मैं आपको कुछ बताऊं खाला? किनान की बीवी को इन दोनों के बारे में सब पता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ खाला, सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले ही ये चीजें समझ सकते हैं। समझ गई ना आप मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ? खाला हद करती हैं आप। क्या कहूँ मैं आपको?
चले मेलोश छोटी है, ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हैं। उस इंसान की गिबत करना जो हमारे घर आया, टेबल पे हमारे साथ बैठा, ये चीजें आपको जेब नहीं देती खाला। मेलिक, प्लीज ये ना कहो, मुझे तकलीफ होती है। उसने यकीनन आपकी बातें सुन ली होंगी। उफ, वो वैसे भी बहुत हसास लड़की है, उसने ये चीज अपने दिल में रख ली होगी। मैंने एक तरह से किसी का घर तोड़वाया है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। कोई किसी को इतनी सी बात के लिए तलाक नहीं दे सकता। मुझे यकीन है कि कोई और भी वजह जरूर हो। इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है यही हुआ होगा खाला, वरना ऐसा कहाँ होता है कि कोई किसी को अफवाहें सुन के तलाक दे दे। लो हम यहाँ आ गए। बताओ मुझे, अब तुम्हारी बारी है किनान। तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? जब तुमने वुराल से शादी की थी उसी वक्त मैं खत्म हो गया था। समझो मर गया था मैं अधूरा हो गया था। लेकिन एक चीज समझ गया था। क्या समझ गए? कि तुम मुझे जाने से रोकोगी नहीं। जरूरी नहीं कि अपनी मर्जी से छोड़कर जाए। लेकिन वो बात करते हैं, एक दूसरे को वजाहत देते हैं। और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था हसन, तुमने मुझे छोड़ दिया था। तो अब जो हो रहा है उस पर तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं हमेशा तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती थी किनान, लेकिन अब मुझे पता है कि वो कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूँ अजल, अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, बावजूद उस दर्द और मायूसी के जो तुमने महसूस करवाया है, बावजूद इसके कि तुमने वुराल के पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं हूँ? मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। ये तुम हो जो मुझे छोड़कर जा रही हो। इसके बावजूद मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ पागलों की तरह। और तुम मुझसे क्या चाहती हो अजल? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि उसने नए आर्टिकल जोड़ दिए? अब्रू मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हें सब बताता हूँ। मैं फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। सर, जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया, मैडम डेफने के वकील और मैंने आप दोनों को एक ही सुनवाई में तलाक करवा दी है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं वाकई ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे अपनी जायदाद कैसे हासिल करूँ। मैं सर, आपको याद है इसकी रजामंदी भी आपने दी थी, अगर आपको याद हो तो। ये मैंने कब किया है? मुझे कैसे याद नहीं होगा? क्या ये बच्चों का खेल है? मिस्टर सिनान, मैंने एक शाम आपको कॉल की थी, म्यूजिक चल रहा था, काफी शोर था। मैंने सिचुएशन आपको समझाई थी और आपने अप्रूव कर दिया था। हैरत है सर, आपको याद कैसे नहीं है? तुम चुप करो, मैं समझ गया हूँ। क्या तुम्हें देर नहीं हो गई ये समझने में कि तुम मेरे बिना खुश नहीं रह सकती? क्या तुम मुझसे तलाक देने का इंतजार कर रही थी? तुम्हें पता है कि ये बात नहीं है। तुम बस ये कहकर मुझे तकलीफ दे रहे हो किनान। तो बताओ ना मुझे। मैंने कभी भी वुराल से शादी करना नहीं चाहा था। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है किनान। तो फिर क्यों किया ऐसा? हाँ, क्या हुआ उस लड़की का जो मुझसे नजरें नहीं हटा पाती थी? बस तुम ये समझ लो किनान कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं। सिर्फ तुम थे मेरी जिंदगी में। तुम क्या कह रही हो हसन? वुराल ने मेरे साथ एक बहुत ही गंदा खेल खेला था किनान। बोट पर बेहोश कर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो वो वहीं था और मैं शर्मिंदा थी किनान। तो क्या उसने? मैंने भी बहुत वक्त तक यही सोचा, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया था। जब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आई। खलील और आबरू ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं अकेली थी, बेबस थी। मुझे लगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई। इसी वजह से मैंने खुद से नफरत शुरू कर दी थी और चाहती थी कि तुम भी करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाई। चाहती थी कि तुम भूल जाओ। खुदा की कसम, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके उसका मुंह तोड़ दूं ताकि उसे अपने पैदा होने पर नदामत हो सके। किनान नहीं, वादा करो कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ।
लेकिन तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खुश थी जब तुम तकलीफ में थे? लेकिन तुम खुश लग रही थी हजल। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? हाँ, तुम कह सकती थी कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। ये बात मुझे आज क्यों पता चल रही है? तुमने हमारी खुशी, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक पागल से डर रही थी। बस करो, ये सब सोचकर मेरा दिल फट रहा है। वो मक्कार खलील जिसे मैं अपना बाप समझती थी और वो आबरू जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी जबरदस्ती विराल से शादी करा दी। सब कुछ बेहाने ख्वाब की तरह था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। तब भी नहीं जब मैं शादीशुदा थी। मैंने हमेशा सोचा कि किसी न किसी दिन ये बेहाना ख्वाब टूट जाएगा, और तुम्हारे साथ वापस होने के ख्याल ने मुझे हमेशा ताकत दी। हाँ, विराल ने मुझे धोखा दिया और मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन ये शादी सिर्फ एक शर्त पर कायम थी कि वो मुझे छू नहीं सकता। ये लीजिए, एंजॉय योर मील। दोस्तों, ये हसीन खातून इस रेस्टोरेंट की मालिक है, और इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो कुछ भी है वो सारे मजेदार और लजीज खाने इन्हीं के हाथों से बनाए गए हैं। आइए, अब यहाँ बैठ सकते हैं। मेरी बात सुने, हजल कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ। आज हजल यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ नहीं है? कहाँ है फिर वो? वो जहाँ भी हो, वो आजाद है, अपने दोस्तों के साथ होगी। और उसकी मालूमात रखना क्या तुम्हारा काम है? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है। मेरी बात सुनो विराल, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अपनी आवाज नीचे करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। अब जाओ और अपना खाना खाओ। ये हमारे साथ क्या हुआ हजल? क्यों हुआ ये सब? पता नहीं मुझे। कुछ लोगों की तकदीर में जुदा होना ही लिखा होता है। केनान, कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं कहो। कैसे ना कहूँ? देखो, मैंने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन तुमने इरमक से शादी कर ली। हमारा मिलना लिखा ही नहीं है तकदीर में। शायद आज हमने उस बुरी ताकत को हरा दिया है हजल। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं इरमक से तलाक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बीच कभी मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इरमक से प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। और मुझे यकीन है कि उसे ये बात मालूम है, क्योंकि वो एक खुददार औरत है, तो उसे ये सब नहीं चाहिए, तो प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। इरमक एक बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। हाँ, मुझे भी उसका एहसास है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएगी। केनान, मुझे खुशी थी कि तुम उसके मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ रहे। मानती हूँ कि तुम दोनों को साथ देकर मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तुम पर फख्र महसूस करती थी। तुम्हें पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जाहिर है मुझे पता था। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं तुम मुझे कभी माफ भी करोगे या नहीं। कर दिया, अब सब ठीक है। शायद अब सच में सब ठीक हो गया। तो उसने तुमसे खुला कब मांगी? हाँ, कुछ रोज पहले। तो बहादुर से बात करते हुए तुम्हें खुला का मालूम था? हाँ, हाँ, पता था मुझे। इसका मतलब कि खुला का जानते हुए भी तुमने बहादुर को शय दी। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है केनान। असल कहाँ हो तुम और किसके साथ हो?
तो अब क्या होगा जब तुम इरमा को तलाक दे दोगे? क्या होगा हसन? मेरी तो बस यही कोशिश है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए वही हो जो सबके लिए बेहतर हो। किसकी कॉल है? वुराल। अब क्या चाहिए इसे? पता नहीं। किरान वो रुकेगा नहीं, मुझे कॉल करता रहेगा। हाँ वुराल। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बहुत। फिक्र की क्या बात है अब? मैं तुम्हारी अम्मी के रेस्टोरेंट गया था बेगम। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बेगम बोला। आई एम सॉरी, वो आदत है ना। तुम्हें मेरे कहीं भी होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें भी अच्छा लगता है कि मैं कॉल करके तुमसे तुम्हारे हाल चाल पूछता रहता हूँ। क्या बक रहे हो वुराल? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं पागल हूँ क्या? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, माफ कर दो। अभी किसके साथ हो तुम, ये तो बताओ मुझे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरी बात सुनो वुराल, अगर मैंने दोबारा इससे बात करते या इसके साथ देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे?